कल रात। माँ, आज मेरी सगाई है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तेरी सगाई की वजह से, इसलिए मैंने एक गुंडे से तुझे सुलवाया। देखूं अब तू कैसे शादी करेगी। तो वह लियू शुइंग का भेजा हुआ है, वह गुंडा कमीना। मैं देखूं तू असल में कौन है। हेलो दादाजी। नुआन, तुम कल रात कहाँ थे? सगाई की पार्टी में क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं उठाया। तेरे पिता बहुत गुस्से में हैं, तुझसे संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। दादाजी, लियू शुइंग ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या? नुआन, रो मत, पहले घर आ जा। मैं अभी आ रही हूँ। नुआन, तेरी बात सबको पता चल गई। हाईचेंग में तू नहीं रह सकती, पहले विदेश चली जा। लियू शुइंग, तूने मेरी सगाई तोड़वा दी, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। मैं अकेली हूँ, कमजोर हूँ, तेरा कुछ नहीं कर सकती। एक दिन मैं वापस आकर सच का पता लगाऊंगी। लू सर, 3 दिन पहले वाली रात की औरत अभी तक नहीं मिली। उसकी छाती पर एक निशान है, ढूंढते रहो। मैंने कहा था कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। उसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या वही है? मैं पागल हो गई हूँ। इतना संयोग थोड़ी होता है। खत्म। बेटा, मम्मी, इस बार देश लौटी हूँ तो हाईचेंग के सबसे अमीर आदमी लुहान चुआन के पैर का इलाज करने। हाँ, मैं यह काम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन एक अकेली माँ 3 बच्चों के साथ मुझ पर बहुत दबाव है। मैं किराए की कार लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है मम्मी। अंदर जाओ, सावधान रहो, खतरा है। मम्मी चली गई, अब हमें पापा को ढूंढना है भैया। वह लुहान चुआन क्या सच में हमारे पापा हैं? मुझे भी नहीं पता, इसलिए हमें उनका डीएनए टेस्ट करवाना है। वह तो यहाँ नहीं है। कैसे करेंगे? किसने कहा? वहाँ देखो। मैंने पहले ही पता कर लिया था, वह हमारी ही फ्लाइट से आया है, तो वह यहाँ ही होगा। मम्मी के लौटने से पहले हमें जल्दी करनी चाहिए। मैं और यूए उनका ध्यान भटकाएंगे। लू सर, नया प्रोजेक्ट शुरू हुए 1 महीना हो गया, अभी तक सही तकनीकी लोग नहीं मिले। वेतन बढ़ाकर 10 लाख प्रति माह कर दिया, फिर भी नहीं मिल रहे। इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और छग जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं, और फ्यूचर ब्रेन का तकनीकी सिद्धांत भी आना चाहिए। सच में फ्यूचर ब्रेन इतना आसान नहीं है। क्या आप फ्यूचर ब्रेन थेरेपी कर रहे हैं? बच्चे, तुम बच्चे बोलो, बड़ों को बीच में मत बोलो। मुझे फ्यूचर ब्रेन पता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खत्म। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, प्रोजेक्ट प्लान लाओ। इतनी आसान चीज भी नहीं आती। इस प्रोजेक्ट का मूल यही है, इन 3 तकनीकी बिंदुओं को मिला दो तो शुरू हो सकता है। तुम सच में जानते हो? यह मुश्किल है, मैं 3 साल की उम्र में सीख गया था। 3 साल? ये तो कुछ नहीं, मेरा भाई 2 साल का था और मेंसा का टॉप मेंबर बन गया। 180 IQ वाला जीनियस था। 180 IQ वाला जीनियस था। इतना शानदार। तुम्हारा नाम क्या है? क्या रुचि है मेरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल होने की? हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? लू महोदय, यह बच्चा चुपके से आपके पास आ रहा था, पता नहीं कि तू क्या करना चाहता है। अरे नहीं भाई साहब, पकड़े गए। अंकल बहुत गुस्से में है, बहुत डरावना। अपनी आवाज थोड़ी कम करो। देखो, बच्चे को रुला दिया। तुमने मेरी बहन को डराया और फिर चाहते हो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊं? नामुमकिन। बच्चे भाई नहीं, तुम मेरे अपने भाई हो। इस काला को मैं तुम्हारी बहन के बारे में नहीं कह रहा था। मैं बच्चे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अंकल को उनसे कुछ काम है। वहाँ जो सफेद कार के पास खड़ी हैं, वो ही मेरी मम्मी है। यू मत बोलो। खत्म। यू मत बोलो। जियांग, नतीन, 100, 8, वह आंटी तुम्हारी माँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी मम्मी सुपर हॉट है। तुम मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो? क्या तुम मेरे पापा बनना चाहते हो? नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल होने दें। मेरी मम्मी को नहीं पता कि मुझे यह आता है। तुम मम्मी के सामने मेरा राज खोलना चाहते हो। तुम बड़े चालाक और धूर्त हो। मैं नहीं हूँ। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। मुझे पुआ मत करो।
यू चलो यहाँ से। रुको बच्चे, यहाँ मेरा कांटेक्ट है, जब सोच लो मुझे कॉल करना। ठीक है। यह बच्चा कितने साल का है और इतना होशियार है? जानना है उसके माता पिता कैसे लोग हैं। क्या हुआ? लो जी। क्या आपको नहीं लगता वह लड़का आपसे बहुत मिलता जुलता है अपने जाप? हाँ, थोड़ा बहुत। उस लड़की का नाम शायद यूयू है। उसके माता पिता की जानकारी निकलवाओ। लू जी, वस्तु डॉक्टर आखिरकार मरीज देखने को तैयार हो गए और कांटेक्ट भी भेजा है। अगर वो इलाज करेंगे आपकी टांग जरूर ठीक हो जाएगी। उम्मीद है। मम्मी, क्या हम परदादा से मिलने जा रहे हैं? इस छोटी लड़की की आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। खत्म। क्या मैंने गलत सुना? बच्चों जल्दी कपड़े बदलो, मम्मी के साथ चलो। परदादा को जन्मदिन की बधाई देने आ। यह क्या हो रहा है? यह सूटकेस मेरा नहीं है। आदमी का सामान मैं गलत सूटकेस ले आया। लू हनचवान, यह वही है जो अपनी टांग का इलाज कराने आए हैं। वह हैचेंग का सबसे अमीर आदमी। कितना संयोग है। हेलो दादाजी। नुआन, क्या तुम हैचेंग पहुंच गए? जन्मदिन की दावत शुरू होने वाली है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। सामान बाद में देखेंगे, पहले दादाजी से मिलते हैं। लू जोंग, हमने गलत सूटकेस ले लिए है ना? क्या? वह बच्चा जो चुपके से मेरे पास आया था, उस बच्चे ने किया। तुरंत किसी को भेजो और पता लगाओ। सूटकेस में एक अहम दस्तावेज है। जी। खत्म। यह शख्स बहुत जाना पहचाना लगता है। उसकी खुशबू उस थैली जैसी क्यों है? वह खुशबूदार थैली जैसी। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम्हारी खुशबू कहाँ से आई? क्या तुम पागल हो? व्हील चेयर पर बैठे हो फिर भी शांत नहीं। सावधान, मैं पुलिस में यौन उत्पीड़न की शिकायत करूंगी। तुम कह रहे हो मैंने यौन उत्पीड़न किया? है ना? सीधे आकर खींचतान करना और मेरी खुशबू के बारे में पूछना। यह यौन उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? यहाँ सीसीटीवी है। अब कानून का राज है। ठीक है, मुझे याद रहेगा। तांग हाओ, चलो। जी। मम्मी, यह वही बच्चा है जो एयरपोर्ट पर था। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ परदादाजी से मिलने चलूं? हाँ ठीक है। यह तुम्हारा बच्चा है। खत्म। तुम क्या चाहते हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुमने बड़ी चालाकी से मेरे पास आने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? पहले बच्चे का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट पर मेरे पास आई, फिर मेरा सामान बदल दिया, फिर मेरे साथ उसी होटल में ठहरी और फिर दिखावा किया कि संयोग से मिली। तुमने तो बहुत साजिश रची है। सामान बदलना? अरे तुम वही हैचेंग के सबसे अमीर आदमी लू हांचवान हो। कितना संयोग है। अब भी बेवकूफ बना रही हो। बच्चे का इस्तेमाल करके मेरे पास आने वाली तुम पहली हो। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा विदेश में रहती थी। आज पहला दिन है, वापस आई है। किसी ने हमें आपके पास भेजा नहीं। यह बात कौन मानेगा? मानो या न मानो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए जानबूझकर इतने संयोग बनाए? तुम बहुत नार्सिसिस्ट हो। मैं नार्सिसिस्ट हूँ या तुम्हारा कोई और मकसद है? तुम्हें खुद पता है। तुम मेरे लिए सच में कुछ खास नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ही कोई मकसद है मेरे प्रति। तुम्हारे पास भी कुछ है जो मैं चाह सकता हूँ। बेहतर होगा ना हो। लू जोंग, आज की बात याद रखना। मुझे काम है, बाद में हम सामान वापस बदल लेंगे। उसकी पहचान पता लगाओ। देखो कि क्या वह चाचा ने भेजा है। जी, लू जोंग। हेलो मैक, लू परिवार को बता दो, लू हांचुआन के पैर का इलाज मैं नहीं करूंगी। 10 करोड़ की फीस भी नहीं लूंगी। अभिमानी, उसे पछताना पड़ेगा। खत्म। दादाजी,
कितना बज गया? जल्दी से खाना लगाओ। मैंने लू ग्रुप के वांग मैनेजर से पार्टनरशिप की बात की है। हाँ पिताजी, वो सू नुआन, शायद उसे लौटने की हिम्मत भी न हो। क्या जल्दी है? आ गई ना दादाजी? नुआन वापस आ गई। वापस आना अच्छा है। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, सुई सुई जल्दी से बोलो। नमस्ते परदादा जी। परदादा जी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं, हमेशा जिएं। अरे कैसे बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे होते हैं, क्या कहें। सुई सुई, परदादा तेरे अच्छे बोल से। यह परदादा हैं, तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा लाया है। शुक्रिया परदादा जी। कहाँ से आया यह नाजायज बच्चा? हमारे सू परिवार का लिफाफा लेने का हकदार है। तू किसे नाजायज बोल रहा है? मैं उसे बोल रहा हूँ। तू तो बदचलन है। 5 साल पहले पैदा हुआ नाजायज बच्चा कहाँ भी नहीं जा सकता। लियू शुइंग, मैं 5 साल पहले कैसे गर्भवती हुई तू अच्छी तरह जानती है। मैं अब वह नहीं हूँ जो 5 साल पहले सुनुआन नुआन थी। मैं जांच करूंगी सारी सच्चाई। इससे पहले तुरंत मेरे बेटे से माफी मांग। तू सपने में देख। पिताजी, तुम बस यूं ही देखते रहोगे? सू नुआन मुझे परेशान कर रही है। मैं देखता रहूं तो क्या? तूने सुई सुई को क्यों गाली दी? मार खाना तू भी सजा के काबिल है। खत्म। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब तक मैं हूँ कोई नहीं नुआन और सुई सुई को परेशान कर सकता। नुआन 5 साल पहले दादा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। इस बार दादा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि वे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाएं। उसकी रक्षा करो। दादाजी, तुम अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? ये सू परिवार अब हमारी क्विन जैसा कहेगी वैसा होगा। हमारी क्विन उसने पा लिया है ल्यू ग्रुप का पार्टनरशिप। अगर हमारी क्विन न होती तो तुम बूढ़े के बल पर लू हानचुआन से मिलने की सोचते। लू हानचुआन? लू जी, बुरी खबर है। वह डॉक्टर सू फिर से आपके पैर का इलाज करने से मना कर दिया। क्या? उसने तो मेरे पैर का इलाज करने का वादा किया था, फिर कैसे मुकर गई? शायद आपने उसे नाराज कर दिया। मैंने उसे कब नाराज किया? हमारे लोगों ने पता लगाया डॉक्टर सू की लोकेशन। यह उसकी तस्वीर है। वही है। तुम्हारे पास भी कुछ है जो मैं चाहती हूँ? नहीं तो बेहतर लू जी, आज की बात याद रखना। पता है, उसे पहले से पता था कि मैंने ही उसे पैर के इलाज के लिए ढूंढा था। वह अब कहाँ है? खत्म। लू हानचुआन, वह सिर्फ मेरे पास इलाज के लिए आता है। वह आत्ममुग्ध व्यक्ति। सू किंग और लियू शुइंग, तुम्हें लगता है कि लू हानचुआन का साथ पाकर सू परिवार तुम्हारा हो गया है? भूलो मत, मेरे पास अब भी सू कॉरपोरेशन के 30% शेयर हैं। अगर तुम्हारे 30% शेयरों के लिए नहीं 30% शेयर, तुम्हें लगता है हम सब तुम बूढ़े की चापलूसी करते रहते? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, चुपचाप शेयर मुझे दे दो, वरना हमसे बेरहमी की उम्मीद मत करना। तुम दादा, तुम सब पास मत आना। सू किंग, ये मत सोचो कि लू हानचुआन का साथ मिल गया तो तुम कुछ बन गई हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक फोन मैं तुम्हारा सहयोग रद्द करवा सकती हूँ। हाँ, तू क्या करेगा? तू फटी चप्पल लू जी के पास आएगी। तू लू कॉर्पोरेशन में शौचालय साफ करे, वो भी तुझे गंदा समझेंगे। हे मैकलू, हानचुआन को बताओ 10 मिनट के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बॉलरूम में आए। मैंने उसके पैर का इलाज किया। तुम लोग इंतजार करो। अच्छा अभिनय किया। सब क्या देख रहे हो? सच में 10 मिनट इंतजार करोगे? मैं तुम्हें खिलाने के लिए रखता हूँ क्या? कोई पास मत आना, कोई पास मत आना, पास मत आना। देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। खत्म। देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। लू हानचुआन, एक लंगड़ा यहाँ भी आकर चिल्लाता है। गलत कमरे में आ गई हो, यहाँ से भागो। लू कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को नहीं पहचानते और लू के साथ डील करना चाहते हो। सिर तो लगाया है ऊंचाई के लिए। तुम कहते हो यह लू हानचुआन है? हाँ। सू नुआन, तुम बहुत होशियार हो। किराए पर आदमी लाकर लू हानचुआन बनाया और एक लंगड़ा किराए पर लिया। पैसे खत्म हो गए। हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू जी को ऐसे कहने की? इस लंगड़े को बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम लोग अपने आप को देखो। तुम लोग लू जी के
जूते भी उठाने के लायक नहीं हो। सुन नुआन, यह अभिनेता जो तुम लाई हो बहुत बुरा अभिनय किया। लू जी लंगड़े कैसे हो सकते हैं? उन्होंने लू जी को देखा भी नहीं होगा। किंकी को भी मैनेजर वांग के माध्यम से लू जी से मिलने का मौका मिला। ये कौन सी चीज है लू जी से मिलने के लायक? क्या ईर्ष्या हो रही है? अगर तुम घुटनों के बल बैठ जाओ, जमीन पर लेट जाओ, शराब चाट लो, तो मैं तुम्हें लू जी से मिलवा दूं, वरना मैं तुम्हें व्हीलचेयर पर भी नहीं बैठने दूंगा। चाचा मत चाटो। चिंता मत करो, चाचा नहीं चाटेंगे, लेकिन कोई और चाटेगा। अकड़ रहा है ना? अभी मैं मैनेजर वांग को बुलाता हूँ, तेरी पोल खोल दूं। खत्म। कौन है जो लूजी बनने का दिखावा कर रहा है? वांग मैनेजर, यही लंगड़ा लू जी बनकर आया। लू जी, सच में आप हैं? क्या? वह सच में लू जी है? तेरी आंखें फूट गईं? तू लू जी को गाली देने की हिम्मत कैसे की? क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? नामुमकिन। सुनुआन लू जी को कैसे जान सकती है? वह नकली है जरूर। वांग मैनेजर, लू जी, क्या आदेश है? सुना है तुमने सुपरिवार को वादा किया उन्हें मेरे पास लाने का। क्या यह सच है? कैसे हो सकता है? ये सुक्विंग क्विंग मुझे फंसाना चाहती थी। वह बकवास कर रही थी। वांग मैनेजर, तूने बिस्तर पर मुझसे वादा किया था। तू अब मुझे भी फंसाना चाहता है? मारो मत, और मारोगे तो क्विंग क्विंग की सूरत खराब हो जाएगी। लू जी, आपसे विनती है, अपना हाथ ऊपर रखिए। क्विंग क्विंग को माफ कर दीजिए। मुझसे मांगने से कोई फायदा नहीं, उससे जाकर मांगो। खत्म। मेरे सामने मत घुटने टेको, मुझे घिन आती है। पापा, आप क्विंग क्विंग को बचाइए। आप भी उसके दादा हो ना। अब याद आया कि मैं उसका दादा हूँ। बहुत देर हो गई, लोगों को बुलाओ, इन सबको बाहर निकाल दो। उन्हें सुपरिवार की दहलीज पर कदम नहीं रखने देना। सुनुआन, तू मत इतरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुशेनी, तुम आखिर क्या चाहते हो? लू जी का पैर ठीक करने के लिए? लू जी का पैर इंतजार नहीं कर सकता। लू जी का पैर ठीक करने के लिए नुआन, आज लू जी ने हमारी बड़ी मदद की है। बचपन से दादाजी तुम्हें सिखाते थे एहसान मानना और बदला चुकाना। ठीक है, मैं सहमत हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। खत्म। बच्चे, तेरी मम्मी मान गईं लू जी का इलाज करने के लिए। तेरी क्या आपत्ति है? बिजनेस में बिजनेस, फीस भी तय नहीं हुई, कैसे मान सकते हैं? ठीक कहा, तो पहले जैसा तय था, 10 करोड़। नहीं, वह पिछली कीमत थी। आज पहले तुमने मुझे गलत समझा और मम्मी को गुस्सा दिलाया। गलती की, सजा मिलनी चाहिए। पैसे बढ़ाओ। तो तुम कितना चाहते हो? 9 करोड़। सुई, तुम बहुत बकवास मत करो। अरे औरत, खलल मत डाल। आदमी गंभीर बात कर रहे हैं। लू जी, पैर और पैसे में से एक चुनो। तुम सौदेबाजी में माहिर हो, मैं सहमत हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लीजिए। लू जी, सहयोग अच्छा रहा। कुछ शब्दों में लू जी से 100 करोड़ कमा लिए। 100। जब तू पैदा हुआ था तो क्या मैंगपो सूप नहीं पिया था? आजकल बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं। बच्चे। सो डॉक्टर, अब कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इलाज जल्द से जल्द शुरू हो। हाँ, मुझे एक घर मिल गया, बच्चे को सेटल कर दूं, फिर शुरू कर सकते हैं। अरे लू जी, टिंगक्सिन गार्डन के विला आपने तो 2 खरीदे हैं ना? क्यों ना सु मैडम को एक में रहने दें, आप दूसरे में रहें। इससे पास रहेंगे और सुविधा भी होगी। 1। सो मैडम, आपको क्या लगता है? खत्म। ठीक है, किराया इलाज के पैसों से काट लीजिए। अच्छा, तो मैं पहले घर जाकर डॉक्टर सु का इंतजार करूंगा। मम्मी, हे। मम्मी, आप लोग कैसे आ गए? दादाजी, ये मेरे 2 बच्चे हैं, नियान और यूएयू। अच्छा, नमस्ते परदादा। ये परदादा ने तुम्हारे लिए लालिफाफा तैयार किया है। जाओ, बैठ जाओ।
बच्चों। नुआन नुआन, उन्हें देखकर मुझे तुम्हारा बचपन याद आ गया। क्यों न बच्चों को मेरे साथ सुघर रहने भेज दें। परदादा के पास रहूंगा, तभी तो मुझे चुपके से बाहर निकलने का मौका मिलेगा लू हांचुआन की जांच करने के लिए। हाँ हाँ, मैं परदादा के साथ रहने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। तुम दोनों बेवफा मम्मी का साथ नहीं दोगे तो सुई सुई तुम किसके साथ रहोगी? मैं मम्मी के साथ रहूंगा। मैं नियान और यूएयू से अलग काम करूंगा। लू हांचुआन की चारों ओर से जांच करूंगा, मम्मी के लिए पक्का करूंगा। तो हम वापस जाकर सामान पैक करते हैं। आज ही लू हांचुआन के पैर का इलाज करेंगे। अच्छा, डॉक्टर सू, कैसा है? क्या लू जी के पैर ठीक हो सकते हैं? आपकी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, है ना? आपके पैर में गंभीर चोट है। संभवतः फिर से खड़ा होना मुश्किल है। खत्म। लू जी के पैर, सच में कोई उम्मीद नहीं है? एलोपैथी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चाइनीज दवा से हो सकता है। आपके पैर में गंभीर चोट है, लेकिन आगे का इलाज और सही देखभाल से मेरे विशेष एक्यूपंक्चर से ठीक किया जा सकता है। पहले जैसा हो जाए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन खड़ा होना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा। पैंट उतारो। पैंट उतारो। अरे डॉक्टर सू, हमारे लू जी औरतों से दूर रहते हैं और आप भी बहुत सीधे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं उनका एक्यूपंक्चर करने वाली हूँ। बिना पैंट उतारे सुई कैसे लगाऊं? ओह ऐसा, गलत फहमी हुई। एक बार सहन करो, दर्द का मतलब है नसें ठीक हो रही हैं। तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट। 5 साल पहले एक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और लू जी को टक्कर मार दी। बस एक एक्सीडेंट था। अमीर घरों में बहुत षड्यंत्र होते हैं। लगता है किसी ने साजिश रची थी। यह खाओ। यह क्या है? खाओ तो सही, मैं तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं दूंगी। डॉक्टर सू, आपने गलत समझा। लू जी को 5 साल पहले किसी ने जहर दे दिया था। जहर उसके बाद से वे खाने में बहुत सावधानी बरतते हैं, डरते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। 5 साल पहले उन्हें भी जहर दिया गया था? इतना संयोग? तुम्हें कहाँ जहर दिया गया था? खत्म। वहां था। मुझे याद नहीं, याद आने पर बताऊंगा। रहस्य ही रखो। हम मुझे जानने की जरूरत नहीं है। यह मेरी खुद की बनाई दवा है। खून की रुकावट दूर करती है और नसों को खोलती है। खाओगे या नहीं? छोड़ो यार, जो तुम्हारी मर्जी। मैं क्या? तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते? मेरी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए अपना दिल खोलने की। तुम इतना गुस्सा हो, तुम्हारा पति तुम्हें नहीं संभालता। मेरा पति संभालता है या नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? और वैसे भी वह मर चुका है, संभाल नहीं सकता। दिस इज मैन तुम्हें। अरे डॉक्टर सू, माफ कीजिए, हमारे लू जी का यह मतलब नहीं था। कृपया अपना शोक सहें। शोक सहने का बकवास। मैंने तो उसे मरा हुआ समझ लिया है। अगर मुझे मिल गया तो देख लूंगा। अरे डॉक्टर सू, आपका मतलब? आपको भी नहीं पता आपका पति कहाँ है? वह मेरा पति नहीं है। 5 साल पहले जहर खाने पर मिला था और फिर बच्चा हुआ। उसने भी 5 साल पहले जहर खाया था। क्या वह हो सकती है जिस औरत को मैं ढूंढ रहा हूँ? तुमने कहाँ जहर खाया? खत्म। तुमने कहाँ जहर खाया? माफ कीजिए, मैं भूल गया। सुई सुई ने कहा वे हमेशा विदेश में रहते हैं, तो सू नुआन नुआन का मतलब विदेश में जहर खाया। शायद वह 5 साल पहले वाली औरत नहीं है। तुम बहुत देर बैठे रहते हो और व्यायाम नहीं करते, इसलिए खून कमजोर है। बाहर से मजबूत, अंदर से कमजोर। बाद में मैं तुम्हारे लिए गोलियां बनाऊंगा। समय पर खाना तुम्हारी रिकवरी में मदद करेगा। बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर। क्या लू जी के बच्चे नहीं हो सके? लू जी, उनकी समझने की क्षमता वे विशेष सहायक कैसे बने? लगता है मुझे एक नया सहायक रखना पड़ेगा। नहीं लू जी, मैं गलत हूँ, चुप रहता हूँ। हेलो लू जी, फ्यूचर ब्रेन प्रोजेक्ट, फिर से समस्या आ गई। डी, अभी कंपनी वापस चलो। लू जी, हमने आपके निर्देश के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों को अलग अलग प्रशिक्षित किया, लेकिन वे कभी भी सक्षम नहीं हो पाए तकनीकी बिंदुओं को क्रॉस फ्यूज करने में। हमारा प्रोजेक्ट अटक गया। कोई और उपाय नहीं है? एक उपाय तो है। क्या हम उस व्यक्ति को बुला सकते हैं जिसने तकनीकी सुझाव दिया था, उस महान विशेषज्ञ को आकर मार्गदर्शन करने के लिए? खत्म। क्या यूएयू के माता पिता की जानकारी मिली? लू जी, उस दिन एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी। हम केवल इतना जानते हैं, उस लड़की का नाम यूएयू था। वास्तव में कहीं से पता नहीं चलता। लू जी, 2 बच्चे हैं, कंपनी में सभी फॉर्म बांट रहे हैं।
गार्ड रोकना चाहते हैं, लेकिन वे आपका कार्ड निकाल देते हैं और कहते हैं कि आपको जानते हैं। आप देखिए। क्या लू हानचुआन धूम्रपान करता है? क्या शराब पीता है? क्या घरेलू हिंसा करता है? क्या वह अन्य महिलाओं से संबंध रखता है और वेश्याओं के पास जाता है? किसकी इतनी हिम्मत कि लू ग्रुप में आकर बवाल मचाने की? वह एयरपोर्ट वाला छोटा जीनियस है। जल्दी से अंदर ले आओ। सुंदर अंकल फिर मिल गए। क्या यूएयू की याद आई? आए। हमेशा लगता है कि यह छोटी बच्ची बहुत करीब है, जैसे वह मेरी बच्ची हो। सू यूएयू। तुम भूल गई मम्मी ने क्या कहा था? अनजान लोगों से दूर रहना। तुम्हारा उपनाम सू है? सुनवान नुआन का तुमसे क्या संबंध है? खत्म। वह तो एकदम से मामी के बारे में सोच लिया। लू हानचुआन, क्या तुम चाहते हो कि मैं रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हूँ? तुमने फैसला कर लिया? अपने कर्मचारियों से यह सर्वेक्षण फॉर्म भरवाओ तो मैं प्रोजेक्ट में शामिल हो जाऊंगा। तुम इतना जानना चाहते हो मेरे बारे में? मुझे तो पार्टनर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना होगा ना, क्यों नहीं? तांग हाओ, सबको बता दो। सभी कर्मचारियों से सर्वेक्षण फॉर्म भरवाओ। जी लू जी। कोई समस्या हो तो बोलो। शाओ हेगे, समस्या ये है, इस संगम बिंदु के बारे में हम इसे कैसे मिलाएंगे? तो लू जी, हम शाओ हेगे के संकेत के अनुसार प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं आपकी मामी से मिल सकता हूँ? नहीं, तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी, तभी मामी से मिल सकते हो। शुआई शुशु, क्या तुम भी हमारी मामी से शादी करना चाहते हो? भी हमारी मामी से शादी करना चाहते हो? भी? क्या तुम्हारी मामी के पीछे बहुत लोग हैं? बिल्कुल, मेरी मामी के पीछे पड़ने वाले यहाँ से फ्रांस तक लाइन लग सकती है। नियन नियन फ्रादा को लगा तुम लोग गायब हो गए। मामी को लू ग्रुप में ढूंढने भेजा, जल्दी चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी आ रही हैं, मेरे लिए फिर मिलते हैं। शुआई शुशु, फिर मिलेंगे। लू जी, यह लड़का देखने में आप जैसा लगता है और इसे आप में इतनी दिलचस्पी है। यह आपका बेटा तो नहीं है? खत्म। डीएनए टेस्ट करवाओ और सीसीटीवी चेक करो। देखो अभी कौन आया था। लू ग्रुप। जी लू जी। फोन की लोकेशन दिखा रही है, नियन और यूए लू ग्रुप में है। दिख क्यों नहीं रहे? अरे यहाँ कैसे आ गए? नियन, तुम कहाँ हो? मामी, मैं और यूए अभी बाहर खेलने गए थे। तुम लोग ग्रुप में नहीं थे? क्या लू ग्रुप? हाँ, कोई बात नहीं, शायद मेरी फोन लोकेशन खराब हो गई है। तुम लोग जल्दी घर जाओ, घर पहुंचकर मम्मी को फोन करो। हाँ हाँ। तुम यहाँ कैसे? क्या सू नुआन यूए और दूसरे की माँ है? अब क्या करूं? मैं यह तो नहीं कह सकता कि बच्चों को ढूंढने आया हूं। मैं आपको दवा देने आया हूं। दिन में 3 बार एक एक गोली खाना याद रखना। लू जी, यह सू डॉक्टर खासकर आपको दवा देने आई है। कहीं वह आपको पसंद तो नहीं करने लगी? अरे ठीक है, मैं समझ गई। लू जोंग, 5 साल पहले वाली औरत मिल गई। खत्म। अरे सू नुआन पापा ने तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ी है, देखना चाहती हो? कोई दिलचस्पी नहीं, जला दो। ओह, वसीयत में यह भी लिखा है कि 5 साल पहले वाले उस आदमी की पहचान तुम नहीं जानना चाहती? सू किंग, तुम बेहतर हो कि मुझे धोखा मत दो। तुम कहाँ हो? मैं हूँ बार 6ठा कमरा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे इतनी जल्दी आ गई। वसीयत दो। दीदी इतनी जल्दी क्या है? आओ बैठो और एक पी लो। 5 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे जो शराब पिलाई थी, उसने मेरी बर्बादी कर दी।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? दीदी, मेरी माँ है और मैं हूँ। ऐसे करते हैं, मैं पहले पी लेती हूँ। कैसा रहेगा? दीदी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पी लिया, तो तुम मुझे वसीयत दे दो। खत्म। मैं अपनी बात की पक्की हूँ। ठीक है। वसीयत मुझे दो। कौन सी वसीयत? पापा ने मरने से पहले सिर्फ वसीयत बनाई थी। सारी संपत्ति मुझे और मेरी माँ को दे गए। तुम जैसी कमीनी को कौन याद करता? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? इस शराब में कुछ गड़बड़ है। हाँ, पता है। तुम होशियार हो गई हो, तो मेरे तरीके भी अपग्रेड हो गए। सच कहूँ तो इस कमरे की शराब में से उन 2 गिलासों को छोड़कर जो मैंने तुम्हें दिए, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी सब मैंने तेज शराब से बदल दी। तुम अपनी माँ की तरह ही नीच हो। कमीनी, तू मुझे गाली देने की हकदार नहीं है। 5 साल पहले ही गुंडों के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। आज फिर से वही मजा चखाऊंगी। कोई तो आओ। खत्म। इस औरत को खूब मजा दो। सू किंग, यह गैरकानूनी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं पुलिस बुला लूंगी? पुलिस? थोड़ी देर में जब नशा चढ़ेगा, क्या तुम्हें याद रहेगा कि मैं कौन हूँ? एक वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना, बाद में ऑनलाइन डाल देना। मैं देखूंगी कि वह बूढ़ा हरामी अब उसकी रक्षा कैसे करेगा। ड्यूटी, चलो मजा करते हैं। आह, मेरा हाथ। कमीनी औरत, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। आह, यह कैसे हो सकता है? तूने तो शराब पी ली थी। जब मैं आने की हिम्मत कर रही थी तो मैं तैयार थी। मैंने पहले से एंटीडोट ले लिया था और मुझे पता था कोई वसीयत नहीं है। फिर तू क्यों आई? सू किंग, मैं नहीं आती तो तुम्हारे अपराध के सबूत कैसे लेती? खत्म। तुम्हारा क्या मतलब है? सच बताऊं तो इस कमरे में जो शराब है, सिवाय उन 2 गिलासों के जो मैंने अभी तुम्हें दिए, सब नॉर्मल है। बाकी सब मैंने तेज शराब से बदल दी। 5 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे फंसाया था, मेरी बदनामी कर दी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। अब मेरे पास तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। अब तो जेल जाने की तैयारी कर लो। तुमने मुझे फंसाया है, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारा गला दबा दूं। सुनवान, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सो डॉक्टर अंदर है। दरवाजा तोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हिलना मत। सु डॉक्टर, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। तांग हाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ। तुम मर जाओ। खत्म। तुम मर जाओ। हाँ। लूजोंग, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। लूजी के कपड़े उतारो। मैं आपका खून रोकती हूँ। सू डॉक्टर, जल्दी से लूजोंग का खून रोकिए। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। खेल को। घबराओ मत, ठीक है। मरने वाला नहीं। वह आमतौर पर शांत और कुशल दिखती है, लेकिन वह सिर्फ 20 कुछ साल की है। ये 5 साल वह अकेले बच्चे के साथ विदेश में रही। निश्चित ही बहुत मुश्किलें झेली होंगी। लूजोंग, इस बार मेरी गलती है। आप मुझे सजा दे सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने खुद जानबूझकर चाकू रोका था। लूजोंग ने खुद चाकू रोका। वे 2 लोग कैसे हैं? दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। सु डॉक्टर के ऑडियो सबूत हैं और बार और वाइन रूम के सीसीटीवी फुटेज भी हैं। सु डॉक्टर के ऑडियो सबूत हैं। इस बार वे जरूर जेल जाएंगे। सु, डॉक्टर कहाँ है? सु डॉक्टर आपके लिए काढ़ा बनाने घर गई हैं, अभी आएंगी। लू,
जोंग, आप नहीं जानते। अभी जब आप एम्बुलेंस में थे, बेहोश होने के बाद सू डॉक्टर लगभग रोते रोते बेहोश हो गई थी, जबकि वह खुद डॉक्टर हैं। और अस्पताल पहुंचने के बाद इमरजेंसी डॉक्टर ने भी उन्हें बताया कि आप सिर्फ ज़्यादा खून बहने से सो गए हैं और जल्द ही जाग जाएंगे। फिर भी वह रोती रही। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं। सुनुआन, क्या यह मेरी चिंता कर रही है? लू जोंग, आप और यूए का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गया है। मैं ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ। अरे लू जोंग, सुना है आपने नुआन को बचाने के लिए चोट लगाई है। कैसे हैं आप? डॉक्टर ने क्या कहा? आप काम। कोई बात नहीं, बस बाहरी चोट है, कुछ टांके लगे हैं। एक रात रुकने से ठीक हो जाएगा। अच्छा है। इस बार तो आपकी बदौलत, वरना। हाय, यह सब 5 साल पहले के कर्मों का फल है। यह सब मेरी गलती है। मैंने उस समय नुआन की रक्षा नहीं की। 5 साल पहले की बात मैंने भी सुनी है। सू डॉक्टर के साथ विदेश में हादसा हुआ था। आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा दोष न दें। विदेश? 5 साल पहले नुआन का हादसा देश में हुआ था। बाद में पूरे शहर में बदनामी हुई। कोई रास्ता नहीं बचा था, तब विदेश गए। देश में? आप कहते हैं डॉ सू 5 साल पहले देश में ही जहर दिया गया था। गर्भवती हुई थी। खत्म। हाँ, हाइचिंग में ही हुआ था। क्या 5 साल पहले वाली औरत सच में नुआन थी? लू अंकल, मैं आपसे मिलने आई हूँ। अब ठीक है? अंकल, कोई बात नहीं, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा। पुष्टि करना चाहते हैं कि नुआन वही औरत है या नहीं। सबसे तेज तरीका सुई के साथ डीएनए टेस्ट कराना है। ठीक है, आप उनसे मिल चुके हैं। लू अंकल को आराम चाहिए। हम पहले वापस चलते हैं। लू जी, फौरन ले जाओ। मुझे सुई के साथ डीएनए टेस्ट कराने दो। क्या आपको संदेह है? ठीक है, मैं अभी जांच के लिए भेजता हूं। हाँ लू जी, यह आपका और यूए का डीएनए टेस्ट का नतीजा है। यूए सच में मेरा बच्चा है। खत्म। यूए सच में मेरा बच्चा है। तो 5 साल पहले वाली औरत यूए की मां है। 2022। वह नुआन नहीं है। आर, मैं इतना निराश क्यों हूं? हाँ जुआन, तुम कैसे हो? तुम्हें चोट कहाँ लगी? जुआन माँ। शेंजे की आप लोग कैसे आए? तुम तांग हाव को मत दोष दो। तुम तो घायल हो। क्या मुझसे छिपाना चाहते थे? हाँ, अरे जय लू भैया, मैं आज आंटी से मिलने गया था। सुना तुम घायल हो गए। आंटी इतनी डर गई कि गिलास भी नहीं पकड़ सकी। यह आखिर क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ। बस एक बार में एक गुंडे से मिला था। तुम बार में क्यों गए? क्या तुम फिर से 5 साल पहले वाली उस औरत को ढूंढने गए थे? धिक्कार है, लू हांचुआन अभी भी ढूंढ रहा है 5 साल पहले वाली औरत को। उसे ढूंढने नहीं देना चाहिए, वरना 5 साल पहले मैंने पार्टी में जहर दिया था, वह बात खुल जाएगी। लू भैया, तुम हर बार उसे ढूंढने जाते हो तो चोट लगती है। पिछली बार का एक्सीडेंट भी उसे ढूंढने के कारण हुआ था। मुझे लगता है वह औरत बदनसीबी लाती है। वह तुम्हारे लिए अशुभ है। नहीं बुआ जी, बुआ। लू जी डॉ सू को बचाने के कारण घायल हुए हैं। डॉ सू? कौन से डॉ सू? खत्म। यह लू जी के पैर का इलाज करने वाली है। डॉ सू नुआन तांग हाव। पैर का इलाज? आपके पैर ठीक हो सकते हैं। सू नुआन, क्या वह वही व्यक्ति है? हानचुआन, तुम मुझे जल्दी बताओ, वह डॉ सू है ना? सच में आपके पैर ठीक कर सकती है? मौसी जी, असली डॉक्टर बार में क्यों जाएगी? और लू भैया ने उसे बचाने के लिए चोट भी लग गई। हो सकता है वह एक धोखेबाज हो। हाँ हानचुआन, तुमने उसे क्यों बचाया? कहीं तुम उसके बहकावे में तो नहीं आ गए? वह धोखेबाज नहीं है। लू हांचुआन ने मेरे लिए चाकू का वार झेल लिया। दादाजी के अलावा कभी किसी ने मुझे इतना नहीं बचाया। मैंने उसे बचाया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरे पैर का इलाज कर सकती है, कोई और मतलब नहीं। हाँ,
उसने मुझे बचाया बस इसलिए क्योंकि मैं उसके पैर का इलाज कर सकती हूँ। मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। पैंट उतारकर एक्यूपंक्चर। वह ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? क्या हुआ? खत्म। तुम कौन हो? ये लूजी के लिए डॉक्टर हैं, पैर का इलाज करने वाली डॉ सू। हमने लाइन लगाकर अपॉइंटमेंट लिया है। 2 साल से प्रतीक्षित डॉक्टर। लू भैया, तुम धोखा खा गए। यह सू नुआन बिल्कुल भी कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं है। 5 साल पहले सगाई से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ घूमती थी, सगाई टूट गई और सू परिवार से निकाल दी गई। वह एक धोखेबाज है। क्या? इलाज बंद करो। अगर इलाज में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? मैं सालों से डॉक्टरी कर रही हूँ, कभी गलती नहीं हुई। ये पहली बार है कि मरीज के घर वाले मुझे गाली दे रहे हैं। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, पक्का इलाज बंद करना चाहते हो? नहीं। तुम तो बस एक छोटी लड़की हो जो सिर्फ एक्यूपंक्चर जानती है। यहाँ चमत्कारी डॉक्टर बनने का नाटक कर रही हो। अभी बाहर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, फिर पछताना मत। आज मुझे बचाने की बात पर यह दवा की बोतल तुम्हें दे रही हूँ। समय पर दवा लो, पैर की चोट ठीक होने में मदद मिलेगी। बेशक लेना या न लेना तुम पर है। हानाचुआन, तुम खड़े हो सकते हो। यह सब डॉ सू की मेहनत है। तो जल्दी से डॉ सू को वापस बुलाओ। हाँ। खत्म। मुझे धोखेबाज बोलते हैं। मैं देखूंगी मेरे अलावा और कौन ठीक कर सकता है। लू हानचुआन। नुआन, क्या तुम हो? नानटिंग। नुआन, सच में तुम हो? यह हुआ फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप के दूसरे बेटे हुआ नानटिंग है ना? अरे डॉ सू बहुत कमाल की है। देखो, लू भाई के यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची थी, तुरंत अगले से जुड़ गई। सच में कोई गैप नहीं छोड़ा। यह औरत सच में बदतमीज है। चाहे डॉक्टरी कितनी भी अच्छी हो, काम नहीं लेना चाहिए। हानचुआन, हम दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। तो फिर दूसरा डॉक्टर ढूंढो। माँ को गुस्सा दिलाया, एक नंबर कटा। दूसरी औरतों से हाथ मिलाना, मर्दानगी नहीं दिखाई, एक और नंबर कटा। दूसरे भाई, तुम और काटो। लू अंकल के सारे नंबर कट गए। सब कट गए तो बाहर। मम्मी से शादी करने वालों की कमी नहीं, उसकी कोई कमी नहीं। खत्म। तो लू अंकल ने आज मम्मी को बचाया। क्या इसमें नंबर जोड़ना चाहिए? हाँ, बात तो सही है। नानटिंग, तुम वापस कैसे आ गए? तुम और बच्चे सब वापस आ गए। मैं तो पीछे आ गया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। वो फार्मास्यूटिकल्स पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया। भाई अकेला संभाल नहीं पा रहा। दादाजी भी बूढ़े हो गए, इसलिए मुझे वापस बुलाया मदद करने। तो तुम्हें इन दिनों काफी काम होगा। वैसे इस वीकेंड एक डांस पार्टी है। मैं अभी वापस आया हूँ। कोई पार्टनर नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? डांस पार्टी? साथ चलो ना। इस पार्टी में बहुत सारे बिजनेस घरानों के वारिस होंगे। मैंने सुना है तुम्हारे दादाजी सुग्रुप तुम्हें सौंपने वाले हैं, तो इस मौके का फायदा उठाकर कनेक्शन बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो पक्का? लू भाई, तुम क्या करने आए? मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। कल एक डांस पार्टी है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगी। लू जी, मैंने सुना है उस पार्टी में वो नानटिंग भी आएगा और सुने हैं कि डॉ सू उनकी पार्टनर बनकर जाएंगी। ठीक है, मैं चलूंगा। तुम सू नुआन के लिए तो नहीं जा रहे हो? तुम्हें अब जाना चाहिए। लू जी, यह आप और सुई का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। सुई मेरा बेटा नहीं है। 5 साल पहले वाली औरत वाकई सुनवान नहीं थी। लेकिन मुझे इतनी निराशा क्यों हो रही है? चलो छोड़ो। अब सबसे जरूरी है यू की मां को ढूंढना। यू अब कहां है? खत्म। हमारे लोगों ने पीछा करने की कोशिश की, बच्चा, भाई और यू का, लेकिन हर बार निर्णायक पल पर बिना वजह खो देते हैं।
और आसपास के सीसीटीवी भी बिना वजह हैक हो जाते हैं, जैसे कोई हैकर चुपके से मदद कर रहा हो उनकी। वह हैकर शायद उनकी माँ ही है। वो हमारी मम्मी नहीं है। लू अंकल, सुना आपको चोट लगी है, कैसे हैं? अब भी दर्द है? यू, तुम्हें किसने बताया कि मुझे चोट लगी? तुम्हारी मम्मी ने? लू हानचुआन, तुम हमेशा यू से बात क्यों निकलवाते हो? हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। लू हानचुआन, तू ऐसे बुलाता है? पापा बोलो। बड़ा सपना देखते हो, पहले मेरी मम्मी से शादी करो तभी तुम पापा बनोगे। चाहे मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करूं या न करूं, मैं तुम्हारा पापा ही हूं। यह मेरा और यू का पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। जब तक तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, वरना तुम मेरे बेटे हो। तुमने पितृत्व परीक्षण कब कराया? जब तुम्हें पता नहीं था। पापा बोलो। फ्यूचर ब्रेन प्रोजेक्ट क्या तुम करना चाहते हो या नहीं? मुझे बच्चा भाई बुलाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? पापा बोलो। बच्चा भाई बुलाओ, पापा बोलो। बहस बंद करो। यू, डैडी को बताओ तुम्हारी मम्मी कौन है, वो कहाँ है? सू यू नहीं बता सकती। लू अंकल, हालांकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आपने अभी तक हमारी परीक्षा पास नहीं की, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती। मम्मी कहाँ है? क्या तुम सच में हमारी यू को बेवकूफ मानते हो? यू चलो। इन्हें रोको, जाने नहीं देना। शेर शिकार न करे तो उसे हेलो किट्टी समझते हो? अंकल, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, फिर से आजमाना चाहोगे? नहीं। लो जी। यू का पूरा नाम सू यू है। आप उड़ान की जानकारी चेक करें, शायद उनकी माँ मिल जाए। जी, एक बहुत ऊंची इक वाला एक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट, उनकी माँ आखिर कैसी विलेन है? मिस चेन, आपने जिस पर नजर रखने को कहा था, लू हानचुआन को कुछ मिला है। कल उसके असिस्टेंट ने अचानक पितृत्व परीक्षण करवाया। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, तो मैंने रिपोर्ट बदल दी। यह असली है। लू हानचुआन का एक बच्चा है। धत तेरे की। बच्चा कहाँ है? पता नहीं, उसके असिस्टेंट ने सिर्फ सैंपल भेजा था, बच्चा नहीं देखा। बहुत अच्छा किया। और सुनो, अगली बार ऐसा कुछ हो वैसे ही करना, मुझे तुरंत बताना। मिस चेन, आप फिक्र न करें। जल्दी से बच्चे को ढूंढ लूंगी। जी मिस चेन। लू हानचुआन, तुम सिर्फ मेरे हो। नुआन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। सर और मैडम, मास्क चुन लीजिए। अरे, मस्करेट बॉल है। हाँ, डॉक्टर सू के पास टाइम है पार्टी में आने का। घर पर बच्चे नहीं संभालने। धत। तुम जो लंगड़े हो आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? अपना ख्याल रखो, गिरना मत। तुम नानटिंग, चलो। ध्यान से देखो, यह गिलास उसे दे दो जो छड़ी लिए खड़ा है। लू हानचुआन, 5 साल पहले तो बच गया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेलो न्यान, मैं पार्टी में पहुंच गई हूँ। मम्मी का ख्याल रखूंगी और लू हानचुआन पर नजर रखूंगी, देखूंगी कहीं वह फिर से बदनामी न करे। समझ गया। खत्म। नुआन, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। लू हानचुआन के पैर में चोट लगी थी और अब ये शराब पी रहा है। मिस्टर लू का इलाज चल रहा है, शराब मत पीजिए, जूस पी लीजिए। सच में हो नानटिंग को पसंद करने लगे? बूढ़े हुओं को रुतबे की बहुत परवाह है, वह तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। ये मेरी पर्सनल बात है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। पर्स। मैं शराब पीऊं या न पीऊं, तुम्हारा क्या?
मैं बस नेक सलाह दे रहा हूँ ताकि चोट फिर न खिले और मेरा नाम खराब न हो। तो डॉक्टर सू, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वह शराब किसी और ने पी ली। वह कौन सी कमीनी है? ये एहसास कुछ ऐसा है जैसा 5 साल पहले जहर खाने के बाद हुआ था। क्या फिर से जहर हो गया? तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। धत। बस एक गिलास शराब और फिर से ऐसे हो गए। अगर पी नहीं सकते तो जिद मत करो, मेरे साथ चलो। मेरा सिर भी क्यों घूम रहा है? मैं तांग हाओ को बुलाता हूँ हमें लेने। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नानतिंग को फोन करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? मैं अपने फोन पर कॉल करता हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं बजा? मेरा फोन कहाँ है? एक कमरा बुक करो, हम दोनों को आराम करने भेज दो। फिर से हाथ नहीं लगा। नहीं, इस बार मुझे देखना ही होगा आखिर किस कमीने का फायदा हुआ। ये मम्मी का फोन नहीं है। मम्मी कहाँ है? बुरा हुआ। कितनी जल्दी में है? तुम्हारी छाती पर भी एक निशान है। तुम ही वह औरत हो 5 साल पहले। मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। दो गुंडे ढूंढो सेंचुरी होटल के कमरा 1310 पर आओ और 13वीं मंजिल का सीसीटीवी हैक कर दो। सुनुआन नुआन, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद करो। बुरा हुआ। हल्के से मार मत डालना, थोड़ी जान छोड़ दो। याद रखना, वीडियो बनाना। चिंता मत करो मिस चेन। लू हान चुआन, कल जब तुम जागोगे क्या याद रहेगा आज रात तुम्हारे पास कौन लेटा था? तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बुरा हुआ, मम्मी मुसीबत में है। हे नियान नियान, मम्मी खतरे में है, जल्दी से यूयू के साथ आओ। नुआन नुआन कहाँ गई? उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम कौन हो? उसे छोड़ दो। बुरा हुआ। छोरे, अपने काम से काम रख, भाग जा यहाँ से। तुम कैसे हो? मम्मी और अंकल हुओ, वापस जाओ। फिर चिंता मत करना, मैं यूयू और न्यान न्यान से मिलने जाता हूँ। मैं देख लूंगा किसने मम्मी पर हाथ डाला। इतनी अच्छी खूबसूरत हाथ नहीं लगी। बकवास। बहुत अफसोस है। सही कहा। हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को छेड़ने की? तुम लोग जीना नहीं चाहते? ये बच्चे कहाँ से आ गए? भागो 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 भागो। मुसीबत आने वाली है फिर भी बोलते रहते हो। बकवास बंद करो। जब हाथ चल सकते हैं तो मुंह मत चलाओ। खत्म। बहुत मेहनत की। बोलो किसने भेजा तुम्हें मेरी मम्मी को पकड़ने? अभी भी सच नहीं बोलोगे? अरे अरे नहीं नहीं, शेन ग्रुप की बेटी। शेन जगी ने पैसे दिए हमें तुम्हारी मम्मी को सबक सिखाने के लिए। यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अभी भी यहाँ हो, भागो। हाँ हाँ हाँ। शेन जी की मेरी मम्मी को छेड़ने की हिम्मत, देख लेना कैसे तुम्हें सबक सिखाता हूँ। कल रात मेरे साथ कमरे में गई। लगता है सू नुआन नुआन थी। उसके सीने पर भी एक निशान था। क्या 5 साल पहले वह औरत वाकई सू नुआन नुआन थी? लू गेगे, आप जाग गए? आप कैसे? खत्म। बेशक मैं हूँ लू गेगे। कल रात की बात तुम भूल गए। अरे लू गेगे, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कल रात की औरत
शेन जकी थी। मुझे साफ याद है कि वह सू नुआन नुआन थी। अपना सीना दिखाओ। क्यों लू गेगे? क्या तुम फिर से चाहते हो? जल्दी करो। ठीक है। कल रात वह औरत बिल्कुल तुम नहीं थी। लू गेगे, कल रात वाकई मैं ही थी। लू हंचुआन, सोकर भागना चाहते हो? बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगर तुम जिद करो कि कल रात हम दोनों एक साथ सोए थे तो चलो अभी पुलिस को फोन करें, अस्पताल जाकर जांच कराएं। पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ। लू गेगे, गुस्सा मत करो, मैं बहुत जल्दबाजी कर रही थी। हाँ, आंटी वह हमेशा तुमसे शादी करने के लिए कह रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था। हमारी सगाई रद्द हो चुकी है, खत्म हो गई है। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो हमारे दोनों परिवारों का सहयोग भी यहीं खत्म करते हैं। नहीं लू गेगे। जब तक तुम बताओ कि कल रात औरत कौन थी। लू हानचुआन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। कल रात वाली महिला सुनुआन नुआन थी। मुझे भी नहीं पता कि कल रात कौन था। जब मैं तुम्हें मिली तुम कमरे में अकेले थे। सच में कल रात की महिला सच में सू नुआन नुआन नहीं थी। डॉक्टर सू, वह सच में पार्टी में आई थी। तांग हाओ, मेरे लिए निकालो होटल की 13वीं मंजिल के सभी सीसीटीवी फुटेज और शेन परिवार के साथ सारे साझेदारी रद्द करो। लू हानचुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लू हानचुआन, तुम सच में भूल नहीं पाए उस सू नुआन नुआन नाम की चुड़ैल को, है ना? उस जैसी दूसरे दर्जे के परिवार की रंडी मेरे आदमी के लिए मुकाबला करने की हकदार है। सू परिवार, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मम्मी, तुम जाग गई। ओह, तुम लोग कैसे आ गए? परदादा को पता है? मम्मी, मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए तुम्हें देखने आए। मुझे भी तुम्हारी याद आई। मैं कल रात कैसे वापस आई? मम्मी कल रात बदहवास नशे में थी। हुओ अंकल तुम्हें लेकर आए। तो मेरे कपड़े किसने बदले? वो हुओ नांटिंग ने नहीं बदले ना? बस मम्मी, मैंने तुम्हारा पाजामा बदला था। ओह, थैंक यू। मम्मी, तुम बहुत कम शराब पीती हो, अब से शराब मत पीना। ठीक है। मैंने कल रात सिर्फ 1 ग्लास शैम्पेन पी थी, उसके बाद कुछ याद नहीं। मेरी शराब पीने की ताकत इतनी कमज़ोर नहीं है ना? हाय, शरीर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल रात कुछ तो हुआ होगा। मुझे नानटिंग को फ़ोन करना चाहिए। मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन, अरे मेरा हाथ। वो फ़ोन मुझे मेरी सहेली ने दिया था, सिम भी उसी का है। फ़ोन कहाँ है? लू जी, कल रात सेंचुरी होटल की 13वीं मंजिल का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। गायब? इतना संयोग? लू जी, आप देखिए। सू नुआन नुआन कल रात हुओ नानटिंग के साथ थी। क्या मेरी याददाश्त खराब हो गई? कल रात की महिला सू नुआन नुआन नहीं थी। तो वो महिला जो मेरे कमरे में आई आखिर कौन थी? यह नंबर कल रात वाली महिला का है। हेलो, कौन है? यह यूयू है। बस। यूयू, क्या तुम हो? लू अंकल, तुम्हारे पास मेरी मम्मी का नंबर कैसे है? क्या यह नंबर सच में तुम्हारी मम्मी का है? क्या तुम अपनी मम्मी को फोन पर बुला सकती हो? मेरी मम्मी सो रही हैं। मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ कहना है। क्या तुम अपनी मम्मी को सेंचुरी होटल पर भेज सकती हो? लेकिन भैया तुम्हें मम्मी से मिलने नहीं देते। मैं तुम्हारी मम्मी से मिल चुका हूँ, वरना मेरे पास उनका नंबर कैसे होता? हाँ, ठीक है। कल रात सच में सू नुआन नहीं थी, वह यूयू की माँ थी। मैंने उन्हें सू नुआन समझ लिया। जो भी हो, पहले उनसे मिल लूं।
मम्मी, लू अंकल आपको सेंचुरी होटल में मिलने बुला रहे हैं। लू अंकल? कौन से लू अंकल? लू हांचुआन अंकल। लू हांचुआन मुझसे क्या चाहते हैं? अरे, तुम लू हांचुआन को कैसे जानती हो? हाँ, बस ऐसे ही मिले थे। ठीक है। मम्मी, मुझे बाहर जाना है, तुम दोनों छोटी बहन का ध्यान रखना। मम्मी, बाय। भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं शेन कंपनी के शेयरों का। शेन वाली औरत जिसने मम्मी को परेशान किया, हम उसे सबक सिखाएंगे। बस। कल रात सच में सुनवन नहीं थी, वह यूयू की माँ थी। मैंने उन्हें सुनवन समझ लिया। जो भी हो, पहले उनसे मिल लूं। मैं और लू हांचुआन कुछ समय से जानते हैं। मैंने उनका नंबर सेव नहीं किया। पता नहीं वे कहाँ है। एक फोन करके पूछूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। लगता है वे फोन पर हैं। हेलो दादाजी। मिस, दादाजी बेहोश हो गए हैं। अब फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आप जल्दी आइए। मैं अभी आती हूँ। सुनवन, इतनी जल्दी क्यों गई? लो जी, लो जी। बोलिए। विदेशी पार्टनर एक आपातकालीन मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग टाल दो, मुझे आज यूयू की माँ से मिलना है। हाँ, मेरे लिए पता करो। सुनवन, हाल ही में क्या किसी मुसीबत में है? बस। पता नहीं वह कैसी इंसान है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सॉरी सर, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अब हम बंद कर रहे हैं। तांग हाओ, मैं तुम्हें यूए की माँ का नंबर भेज रहा हूं। तुम उसका मालिक का डेटा चेक करो। मेरे दादाजी कैसे हैं? बुजुर्ग साहब को गुस्सा आने से हार्ट अटैक आया था, लेकिन समय पर इलाज मिल गया। आगे से आराम करें और शांत रहें। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ? दादाजी को अचानक गुस्सा क्यों आया? हाय। बड़ी बहन जी, कंपनी पिछले कुछ सालों से ठीक से नहीं चल रही थी। पूरी तरह से शेन ग्रुप के बिजनेस पर टिकी थी। आज अचानक शेन ग्रुप से नोटिस आया कि वे हमारा सारा सहयोग खत्म कर रहे हैं। यह सुनकर बुजुर्ग साहब बेहोश हो गए। सब ठीक चल रहा था, क्यों रद्द कर रहे हैं? एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। उन्हें पेनल्टी का डर नहीं? शेन परिवार की बड़ी बहन ने खुद कहा है कि वे पेनल्टी देकर भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगी। शेन परिवार की बड़ी बहन शेन जेकी। और शेन परिवार ने ऐलान किया है कि वे फिर कभी सू परिवार से सहयोग नहीं करेंगे। दूसरे सहयोगियों को समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा सू परिवार में समस्या है, इसलिए सबने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कहा। शेन जेकी हमें क्यों निशाना बना रही है? लू भैया, आपको धोखा दिया गया है। यह सू नुआन कोई वैद्य नहीं है। क्या ये लू हांचुआन की वजह से है? लगता है शेन जेकी से मिलने का मौका निकालना होगा। पता करना होगा कि मामला क्या है। दादाजी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दादाजी, आप आराम करें। शेन परिवार का मामला मैं संभाल लूंगी। मैं आपको एक दवा लिख देती हूँ, कुछ दिन पीने से ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया नुआना। लेकिन अगर सू परिवार का व्यवसाय बच नहीं पाया तो इसे दिवालिया होने दो। दादाजी। हाय। दादाजी, मैंने सोचा था कि सू परिवार का व्यवसाय तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हारे पास सहारा हो, लेकिन मुझे लगता है कि सू परिवार के बिना भी अपनी काबिलियत से तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें इस व्यवसाय के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
दादाजी, ऐसा नहीं है। यह व्यवसाय आपकी सारी जिंदगी की मेहनत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे बचाने की। अगर शेन जकी मेरी वजह से हमें निशाना बना रही है तो उससे सीधे मिलने से कोई फायदा नहीं। नानटिंग से मदद लेनी चाहिए? नहीं, वह अभी अभी देश लौटा है और शेन जकी से उसकी जान पहचान नहीं है, या फिर लू हंचुआन से मदद लूं? सू कंपनी के प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आई है क्या आप? लो जी, मुझे फोन मालिक की जानकारी मिल गई है। शायद वही महिला है जो 5 साल पहले थी। डॉक्टर सू, आप भी यहाँ? आपने अभी क्या कहा? सू कंपनी के प्रोजेक्ट को क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करें। मैं पहले वापस जाता हूँ। लू हंचुआन 5 साल पहले वाली महिला मिल गई है। मैं इतना निराश क्यों हूँ? लू जी, फोन मालिक का नाम लितियानेर है, उम्र 26 साल है, हाईचेंग की रहने वाली है। यह उसकी तस्वीर है। बस यह यूए की माँ है। मैं इतना निराश क्यों हूं? मैं आखिर क्या उम्मीद कर रहा था? क्या हम उससे मिलने जाएं? मैं पहले उसे फोन कर लेता हूं। हेलो, क्या हुआ? बड़ी मैडम, जल्दी से अस्पताल आइए, दादाजी फिर से बेहोश हो गए हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अब भी नहीं लग रहा। अब तो उसे मैसेज ही करना पड़ेगा। अपना फोन मुझे दो। नमस्ते, मैं सेंचुरी होटल वाली रात का आदमी हूं। 5 साल पहले हम शायद मिले थे। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? समय और जगह तय करो। दादाजी फिर से बेहोश क्यों हो गए? अभी लियू शुइंग आई थी और बड़ा हंगामा किया। लियू शुइंग क्यों आई थी? उसने सू कंपनी के बारे में सुना कि अब वह ठीक से नहीं चल रही है और दादाजी को धमकाने आई उसे 5 करोड़ देने को नहीं तो अपने शेयर दूसरे डायरेक्टर्स को ट्रांसफर कर देगी, दादाजी को सू कंपनी से बाहर निकालने के लिए। 5 करोड़? वह सच में बहुत मांग रही है। नहीं दादाजी, अब सू कंपनी की वजह से और झटका नहीं खा सकते। मुझे शेन जकी को फोन करना होगा। हेलो नानटिंग, क्या तुम्हारे पास शेन जकी का नंबर है? मुझे भेज दो, मुझे उससे काम है। ये किसने मैसेज भेजा? सेंचुरी होटल, 5 साल पहले। क्या यह न्यान न्यान और उनके पिता हैं? ठीक है, आज दोपहर 1 बजे सेंचुरी होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हेलो, क्या आप शेन जकी मिस शेन हैं? मैं सुनुआन नुआन हूँ। हाँ, क्या आज समय है? क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। दादाजी, मैं सू कंपनी को जरूर बचाऊंगी। मिस शेन, कृपया आप शेन कंपनी को सू कंपनी के साथ साझेदारी जारी रखने दें। मिस सू, क्या आप मुझसे विनती कर रही हैं? बस हाँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। कृपया मैडम शेन, आपसे विनती है। शेन और सू परिवार को सहयोग करने दें। दीज डॉ सू पहले बहुत घमंडी तो थी ना, अब मेरी क्यों जरूरत पड़ी? पहले जहां मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो, कृपया मुझे माफ करें। भीख मांगने का अंदाज तो दिखाओ। तुम मिस सू, ऐसे कोई ईमानदारी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम हाईचेंग छोड़ दो, वापस विदेश चली जाओ। बस तुम चली जाओ, मैं सुशी के साथ सहयोग जारी रख सकती हूँ, वरना। ठीक है, मैं मान गई। मैं कल चली जाऊंगी। उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगी। मैडम शेन, मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी निकलवाया है। पता चला कि यह औरत बच्चे को लेकर जाने के बाद लू हानचुआन का असिस्टेंट डीएनए टेस्ट कराने गया। यह बच्चा शायद लू हानचुआन का ही है।
यह सुनुआनुआन ही तो है। सुनुआनुआन और लू हानचुआन का एक बच्चा है। क्या 5 साल पहले जिसका लू हानचुआन के साथ वन नाइट स्टैंड था वह सुनुआनुआन ही थी। इस बच्चे को खत्म कर दो। 1 करोड़। कोई बात नहीं। मैं कल विदेश जा रही हूँ। जाने से पहले नियानियान और उनके पापा को देखना चाहती हूँ वह क्या करना चाहता है। वह सुनुआनुआन है। खत्म। हेलो नियानियान, क्या हुआ? मम्मी जल्दी आओ, सुई सुई को किसी ने उठा लिया। क्या? सुनुआनुआन, तुम फिर आ गई। लू जी, आप जल्दी से सू के घर आइए। सुई सुई का अपहरण हो गया। क्या? मैं अभी आता हूँ। लू जी, आप लोग यहाँ कैसे? ये सुई सुई है। कोई बात नहीं, अब महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ सुई सुई के अपहरण के बारे में। नियानियान, जल्दी से लू अंकल को बता दो उस समय क्या हुआ था। मैं यूयू और सुई सुई कॉलोनी में खेल रहे थे। अचानक एक वैन आई, उसमें से 2 लोग उतरे और सुई सुई को पकड़कर वैन में डाल दिया। मैं और यूयू उसे बचा नहीं पाए। जब मैं पीछे भागा, अपहरणकर्ता गाड़ी लेकर भाग चुके थे। क्या जांच के लिए आदमी भेजे गए? जांच शुरू हो गई है, लेकिन अपहरणकर्ता बहुत प्रोफेशनल थे। रास्ते के निशान भी मिटा दिए गए। मम्मी, क्या सुई सुई वापस आएगा? वाला वापस आएगी, जरूर आएगी। अभी उसने तुम्हें मम्मी बुलाया। तुम उनकी माँ हो। हाँ लू जी। नियान और यूए डॉ सू के बच्चे भी हैं। वे और सुई सुई 3 बच्चे हैं। यह कैसे हो सकता है? खत्म। सुई सुई कैसे और यूए 3 बच्चे हैं? क्या डीएनए टेस्ट में गड़बड़ी है? मम्मी, मुझे भाई की याद आ रही है। अब बच्चे को बचाना जरूरी है, बाद में पूछना। क्या उन्होंने फिरौती मांगी? नहीं, मैंने पुलिस को बुला लिया। फौरन खबर फैलाओ। मैं 10 करोड़ फिरौती दूंगा, बस बच्चा सुरक्षित लौट आए। बाकी कुछ नहीं पूछूंगा। जी लू जी, मैं अभी करता हूँ। अपहरणकर्ता पैसे के लिए ऐसा करते हैं। बस फिरौती मिल जाए, बच्चा सुरक्षित लौट आएगा। शुक्रिया लू जी। सुनुआनुआन, 5 साल पहले वाली औरत, क्या वह तुम हो? इस बच्चे को जिंदा दफना दो, ये 10 लाख मिल जाएंगे। अंकल, मारना गलत है, मुझे जाने दो ना। चुप रहे। क्या बस 10 लाख? मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं, 1 करोड़ भी दे सकती हैं। अंकल मुझे छोड़ दो, मैं मम्मी से पैसे ले लूंगा। सच में? अरे उसकी बात मत सुनो, उसकी माँ तो डॉक्टर है, कहाँ से लाएगी 1 करोड़? दाजुन, तू तो बड़ा कमाल का निकला। बड़ा शिकार किया है, बड़ा। क्या कह रहा है? बेवकूफ बना रहा है क्या? तेरी वह कबाड़ वैन मैंने एक नजर में पहचान ली। तूने एक बच्चा उठाया है ना? खबर फैल गई है। बच्चे को सुरक्षित छोड़ने पर 10 करोड़ देंगे। अब पूरे शहर में गुंडे और पुलिस सब इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। संभल के रहना। मेरे साथ मजाक कर रहा है? फिरौती 10 करोड़? यह किसका बच्चा है साला? भाई रुको, मैं पैसे बढ़ाता हूँ। अरे उसे भागने मत दो। जियांगेन के 325 जय। जियांगेन के 325 जय। अरे जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे शेन मैडम, वह बच्चा भाग गया। क्या बेकार आदमी एक बच्चे को भी नहीं मार सका? बच्चे को बहुत चोट लगी है, शायद बचेगा नहीं। शेन मैडम, अब पूरा शहर मुझे ढूंढ रहा है। मुझे कहीं दूर जाकर छिपना होगा। आपने जो पैसे देने का वादा किया था, काम तो हुआ नहीं और पैसे मांग रहा है। सपना देख। अरे शेन मैडम, साली कुतिया, पुल पार करके पुल तोड़ दिया। देख लूंगा तुझे। लू हानचुआन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वह बच्चा उसका है। लगता है यह काम मुझे खुद करना होगा।
डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? बच्चे की तिल्ली फट गई है, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। तो जल्दी ऑपरेशन करो, मैं उसकी माँ हूँ। क्या साइन करने की जरूरत है? या ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आई है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इलाज में मदद कर सकती हूँ। मैडम, पहले शांत हो जाइए। अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में यह खून नहीं है। मेरा RH नेगेटिव है, मेरा खून ले लो। धन्यवाद मिस्टर लू। ठीक है, मेरे साथ चलिए। वह सुई को खून नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सगे रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। अगर मैं बता दूं तो मम्मी को पता चल जाएगा कि लू हानचुआन कौन है। अब क्या करूं? नुआन नुआन, सुई सुई, नियान नियान और युए युए, क्या सच में 3 बच्चे हैं? बेशक। अचानक यह क्यों पूछ रही हो? क्योंकि सुई सुई मेरा बेटा हो सकता है। बस। क्या? यह नामुमकिन है। लियू शुइंग तो मुझे बर्बाद करना चाहती थी, तो उसने एक गुंडा ढूंढा था। वह तुम कैसे हो? मम्मी वह सच कह रही हैं। उन्होंने युए के साथ DNA टेस्ट कराया है। क्या बीच में कोई गड़बड़ी हो गई? 5 साल पहले वह आदमी सच में तुम थे? यह बात बाद में करते हैं, पहले सुई सुई को बचाओ। सर, अगर आप सच में बच्चे के पिता हैं तो सीधे खून नहीं दे सकते। तो अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं सुई सुई को बचा लूंगा। तांगहाओ जी, तुरंत सभी अस्पतालों में आदमी भेजो, भारी कीमत पर RH नेगेटिव ब्लड इकट्ठा करो, तुरंत यहाँ लाओ। जी, अभी करता हूँ। तो मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है। मुझे भी जाने दो, मैं भी सुई सुई को बचा सकती हूँ। नुआन नुआन, तुम बहुत उत्तेजित हो, शांत हो जाओ अंदर जाकर और परेशानी खड़ी करोगी। वे सब दुनिया के टॉप सर्जन हैं, उन पर भरोसा करो, सुई सुई को कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, खून अभी आ रहा है। तुमने यूए के साथ DNA टेस्ट क्यों कराया? मैंने देखा कि नियान नियान मुझसे बहुत मिलता है और वे मेरे बारे में बहुत उत्सुक थे, तो मुझे शक हुआ। तो तुमने यूए के साथ DNA टेस्ट कराया? कब कराया? वे दोनों पहली बार ऑफिस आए थे तब। तुम पहले से जानते थे? हो गया। मेरी और बच्चों की पहली मुलाकात एयरपोर्ट की पार्किंग में हुई थी। सच में यादगार थी। एयरपोर्ट पार्किंग, वह मेरे देश लौटने का दिन था। तो तुम लोग पहले से जानते थे कि लू साहब तुम्हारे पापा हो सकते हैं और मुझसे छिपाकर जांच कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं। भैया ने पता लगाया था। यू तुमने हमें बेच दिया। मम्मी, यू की बात मत सुनो। सुई सुई का आइडिया था, मेरा कोई दोष नहीं। तुम लोग। लू साहब का खून आ गया है। ले लो। जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर। ठीक है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। सुई सुई, तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मम्मी, मैं ठीक हूँ। लू अंकल, आप भी आ गए? भैया, तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं जानता हूँ तुम्हें। तेरा भाई कौन? बड़े भैया, बहाना मत करो डैडी, मम्मी को सब पता चल गया है। क्या? पहचान खुल गई? हो गया। सुई सुई, सुना है सब तुम्हारी ही सोच है। तुम लोगों ने मुझे आगे कर दिया। बड़ा कौन है? आसमान टूटे तो पहले तू ही संभालेगा। बेवकूफ, बहाना बना ले। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ऑपरेशन वाली जगह दर्द है? चीरा, ठीक है, शायद बच्चा अभी अभी उठा और डर गया। बाद में अच्छे से आराम करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मम्मी, आपसे छिपाकर डैडी ढूंढने में मेरा भी हाथ था, तो आप सुई सुई को मत डांटिए। और मेरी माँ भी, हमसे गलती हुई। तुम लोगों ने मम्मी को क्यों नहीं बताया? पहले जब भी हम डैडी का जिक्र करते थे, तुम दांत पीसती थी। हमें डर था कि तुम्हें दुख होगा। हमने सब प्लान कर लिया था। अगर लू हानचुआन में कोई खोट निकला तो मैं मम्मी की तरफ से उसे सबक सिखाती। तो अब जांच का नतीजा संतोषजनक है। हाँ, संतोषजनक। लू अंकल को हमारे डैडी बना लें। क्या? यूयू ने तो कमाल कर दिया, इसलिए कहते हैं बेटी माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो तुम बच्चों की बात मान लो। हो गया। वह बच्चों की खातिर मुझसे शादी करना चाहता है। छी, मुझे तो हुओ अंकल डैडी बनने के लिए ज्यादा सही लगते हैं। हुओ नानतिंग, क्यों? तुम
तुमने सुई सुई की पहचान पर शक किया और मम्मी को गुस्सा दिलाया और शेन जिकी के साथ गड़बड़ कर रहे थे। सबसे जरूरी बात, तुम बहुत बेवकूफ हो, मेरे डैडी बनने के लायक नहीं। वो नानतिंग मुझसे ज्यादा होशियार कहाँ है? अरे छोटे भाई, ये सब गलतफहमी है। तो लू जी ने डॉक्टर सू को 2 बार बचाया, तुम उसे क्यों नहीं गिनते? दूसरे भाई, मुझे लू अंकल ज्यादा पसंद है हमारे पापा बनने के लिए। चलो वोट करते हैं। बड़े भाई, तुम किसे हमारे पापा बनाना चाहते हो? ये तो बिना कहे समझ आता है, बिल्कुल लू हानचुआन। क्यों? आसानी से 100 करोड़ ठग लाता है। ऐसे जमींदार के बेवकूफ बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? जब मैं लू ग्रुप अपने कब्जे में ले लूंगा तो मम्मी कभी भी उसे छोड़ सकती हैं। सुई सुई, तुम्हें खुजली हो रही है क्या? मम्मी शांत हो जाइए। बड़े भाई का एनेस्थीसिया अभी उतरा नहीं है, बकवास कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? बड़ी बहन जी, लियू शुयिंग फिर से अस्पताल में पैसे मांगने आई है, तुम जल्दी आओ। मैं अभी आ रही हूँ। हाय। बूढ़ा मरने वाला, जल्दी से मुझे 5 करोड़ दे, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। क्या जल्दी है? क्या जन्म लेने की जल्दी है? दादाजी, ऐसे लोगों से नाराज मत हो, इस लायक नहीं। सू नुआन नुआन, तू कमीनी है। अगर तू नहीं होती तो क्या किंग किंग जेल जाती? मैं तुझे फाड़ दूंगी। तुझे मिली सजा काफी नहीं है? इस बार वो मेरी रक्षा क्यों कर रहा है? क्या फिर से बच्चों की वजह से? लू हानचुआन, तुम यहाँ कैसे? मम्मी ठीक हो? ठीक हूँ। पापा, यह बुरी औरत हमेशा मम्मी को परेशान करती है। तुम्हें मम्मी का बदला लेना चाहिए। बिल्कुल। मम्मी, पापा। सू नुआन नुआन, ये तुम्हारे और लू हानचुआन के बच्चे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या असंभव है? संयोग से तुमने नुआन नुआन को मेरे कमरे में भेजा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तुम्हारे कमरे में भेजा? लू जी, अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे 5 करोड़ दे दो। सपना देखो। तुम्हें 5 करोड़ देना भी मुमकिन है, लेकिन तुम इसका क्या करोगी? तुम सच में उसे 5 करोड़ दे रहे हो? सू नुआन नुआन, तुम्हें लगता है लू जी तुम्हारी तरह बेरहम है? तुम लू जी से सीखना चाहिए, कितने उदार हैं। नहीं तो किंग किंग के केस में दूसरी सुनवाई में तुम गवाही बदल दो, कह दो कि तुम दोनों बहनें मजाक कर रही थी। इससे किंग किंग बेकसूर छूट जाएगी। मेरी गवाही बदलने से क्या फायदा? सुकिंग किंग ने जिस गुंडे को काम पर रखा था उसने सब कबूल नहीं कर लिया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गुंडा है ना, मैं उससे बात कर चुका हूँ। बस पैसे मिल जाएं, वो सारा जिम्मा ले लेगा। तो तुम वो 5 करोड़ चाहते हो उस गुंडे को देने के लिए? हाँ, लू जी कितने समझदार हैं। रिकॉर्ड कर लिया? मैं काम करता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। क्या रिकॉर्ड किया? जो तुमने अभी कहा वही रिकॉर्ड किया। बदमाश, फोन दो। खत्म। किसी को बुलाओ। गवाह को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाना, न्याय में बाधा डालना, इन सब के लिए तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इसे थाने ले चलो। सू नुआन नुआन, तू कमीनी है। अगर मैं नहीं होती तू लू हानचुआन के बिस्तर पर कैसे चढ़ गई? तूने कैसे जन्म दिया इन 3 बदमाशों को? इसका मुंह बंद करो। तू बुरी मौत मरेगी। लियू शुइंग की जांच करो। पिछले 5 सालों के लेन देन की उस गुंडे को ढूंढो जिसे उसने किराए पर लिया था। मैं चाहता हूं कि वो माँ बेटी दोनों जिंदगी भर जेल में साथ रहें। हाँ, मैं अभी करता हूँ। वाह पापा, आप कितने हैंडसम हो, है ना? दूसरे भैया? हम ठीक ठाक है। लू जी बच्चों के असली पिता हैं। दादाजी, आपने अभी सुना ना? पर दादाजी, मैंने और पापा ने डीएनए टेस्ट करवाया है, गलत नहीं हो सकता। सरप्राइज्ड है या नहीं? अनएक्सपेक्टेड है? हाँ, काफी अनएक्सपेक्टेड है। तो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, जल्दी से शादी कर लो। खत्म। दादाजी, बच्चे होने का मतलब शादी करना जरूरी नहीं है। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? बकवास। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, शादी कैसे नहीं कर सकते? अरे दादाजी, उत्तेजित मत हो। नुआन नुआन, लू जी के व्यक्तित्व पर मुझे भरोसा है। तुम उनसे शादी कर लो।
दादाजी को चैन मिलेगा। दादाजी, बड़ी बहन, बूढ़े दादाजी को आपकी शादी की सबसे ज्यादा चिंता है। अब छोटी बहन मिल गई और छोटे भाइयों के असली पिता। आप शादी कर लीजिए। लेकिन ऐसे में एक लड़की को आगे आना पड़ेगा। क्या तुम आदमी नहीं हो? वो नुआन, मुझसे शादी करो। सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, सच में। दादाजी ने भी तो कहा हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। वह सच में बच्चों के लिए ही शादी कर रहा है, इसलिए मुझसे शादी कर रहा है। ये बेवकूफ, पता चला ये इंट्रोवर्ट है। बेवकूफ। मम्मी, आपने पापा को हाँ कह दिया। नुआन, हम शादी कर लें। खत्म। हम शादी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट। डैडी, आखिरकार मम्मी से शादी कर लिए, अब हम एक परिवार हैं। हाँ, तुम आज ही शिफ्ट हो जाओ। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। पड़ोस में रहना भी तो ठीक है। एक परिवार को साथ रहना चाहिए ना। अगर तुम्हें परेशानी हो मैं भी यहाँ आ सकता हूँ, बस तुम्हारे यहाँ कमरे कम हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी का दिन है, लुश्री को तो कुछ देना चाहिए ना। क्यों ना लू कंपनी के शेयर? हमें भी थोड़े दे दो, दहेज समझो। सुवर्षा, फिर से खुजली हो रही है क्या? लड़कियां बाहर की होती हैं। अभी शादी हुई और डैडी की तरफ हो गई, हमसे एक नहीं हो रही। अरे ठीक है, आज मम्मी खुद खाना बनाएंगी। तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा। डैडी चलो ना। चलो। तुम तीनों जाओ और किताब पढ़ो। अब अंदर आकर शरारत मत करना। समझ गए मम्मी। 0-0। तू सफाई कर। हाँ, मेरी बीवी। खत्म। एक और डिश बस तैयार है। वाह। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हम हानचुआन, मैंने सुना तुमने रोक दिया। तुमने शैन कंपनी के साथ पार्टनरशिप रोक दी, भूल गए? क्या उस समय शैबूढ़े ने तुम्हारे पिता को बचाया था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शैन जकी ने बताया है ना, तो क्यों नहीं पूछते उससे? क्यों उसके साथ पार्टनरशिप खत्म की? उस पार्टी वाले दिन की बात मुझे पता चल गया। बेटा, माँ अब बूढ़ी हो गई है। माँ चाहती है कि तू जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करे। अगर तू शैन जकी से शादी नहीं करना चाहता तो किसी और से कर ले। देख, ये कुछ लड़कियां हैं, देख कौन सी पसंद है। मैदा और जल्दी देख। माँ, मैं उनसे शादी नहीं करूंगा। चुप। क्या तू एक्सीडेंट में चोट लग गई थी वहां? ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, हमें बीमारी है, जल्दी इलाज कराना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, हम चलते हैं मिलने उस सुवर्मा से। उसने तेरी टांग ठीक की, जरूर कुछ कर सकती है। चल, जल्दी कर। मुझे कोई बीमारी नहीं है। जल्दी करो। मुझे कोई बीमारी नहीं है। खत्म। लू हानचुआन की तबीयत ठीक नहीं है, दहेज डबल होना चाहिए। छी, मुझे लगता है दिमाग खराब है। डैडी के बारे में ऐसे मत बोलो। डैडी को परेशान किया जा रहा है। जाओ जल्दी मदद करो। दादी, डैडी को छोड़ दो। डैडी, तुम उसे डैडी बुलाते हो? हाँ, वह यूयू और भाइयों का डैडी है। भाइयों? नमस्ते दादी। अरे ठीक है। ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं? अरे तू तो बहुत कमाल का निकला, 3 बच्चे हैं तुझे और अपनी माँ से छुपाया। क्या 5 साल पहले की बात है? हाँ, 5 साल पहले जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था, ये तीनों बच्चे मेरे और उसके बच्चे हैं। वह कहाँ है वह? जल्दी से बुलाओ। माँ देखना चाहती है, ऐसा ना हो कि वह कोई गलत किस्म की औरत हो।
डॉक्टर सू, तुम यहाँ कैसे? बस। ओह, तो वही वह औरत है जिसे तू 5 साल से ढूंढ रहा था। अरे तू तो बड़ा बदमाश है, तूने क्या किया है? नुआन नुआन, पहले आंटी ने तुमसे जो कुछ भी कहा, ज्यादा कहा, तुम उसे दिल पर मत लेना। आंटी बस चाहती है कि तुम दोनों खुश रहो। अच्छी आंटी। अब भी आंटी बुला रही हो? अब माँ बुलाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? हमने शादी कर ली है। अरे तू तो, तुझे क्या हो गया? इतना बड़ा काम और माँ से पूछा भी नहीं। बेटी, तू कितनी बेवकूफ है, दहेज तो दिया भी नहीं और शादी कर ली। हेलो सेक्रेटरी लियू, तुम अभी बैंक जाओ। मेरी लॉकर में रखी वह बेशकीमती हरा आभूषण सेट निकालो और वो 99 सोने की ईंटें भी साथ में, फिर पुराने घर जाओ। बीजिंग के वो 3 पारंपरिक आंगन वाले घरों के कागज ले लो, सब हान चुआन के पास भेज दो। माँ, यह तुम क्या कर रही हो? चलो, तुम मत दखल दो। नुआन नुआन, ये आभूषण और सोने की ईंटें तुम्हारा दहेज है। फिर कभी शहर के दक्षिण में वो 2 बाग तुम्हारे नाम कर दूंगी। अरे हाँ, ये 10 करोड़ और 1 रुपया का चेक है। माँ का तुम्हें गिफ्ट है। और बीजिंग के वो 3 पारंपरिक आंगन वाले घर, बच्चों को एक एक घर, दादी की तरफ से मिलने का तोहफा। बस। ये बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, कम है, रख लो। दादी बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद दादी। अरे तुम लोगों को देखकर दादी का दिल खुश हो गया। अरे मेरे बच्चों, तो दादी जल्दी से एक भव्य शादी की तैयारी करूंगी। मैं तुम दोनों को सबसे औपचारिक रूप से मिलवाऊंगी हम, ताकि मेरी सहेलियां जलें। अच्छा, मैं चलती हूँ। अलविदा। अच्छा, उसे खुद करने दो, तुम उसे रोक भी नहीं सकते। मेरी माँ सही कह रही है। मैं सचमुच तुम्हें एक शादी का कर्जदार हूँ। लेकिन हमने सिर्फ बच्चों के लिए शादी की है, क्या इतना भव्य करना जरूरी है? लोजे, सुई सुई के अपहरण का मास्टरमाइंड मिल गया है। शेन जकी ने किसी को काम पर रखा था। मुझे पता था वही है। वह कहाँ है? छिप गई है। और मैंने किसी को रिकवर करने लगा दिया है पार्टी वाली रात का सीसीटीवी। उस रात आपके साथ सच में डॉ सू ही थी। बस शेन जकी ने अपने लोगों के साथ डॉ सू को घसीट कर ले गई। क्या पार्टी वाली रात? मुझे तो हुआ नानतिंग घर छोड़ गया था, है ना सुई सुई? मम्मी, उस रात तुम्हें जहर दिया गया था। पहले पापा ने तुम्हें बचाया, उसके बाद ही हुआ अंकल तुम्हें घर लाए। मुझे जहर दिया गया था? तो उस रात तुमने मुझे कैसे बचाया? अरे सच में तुम्हें याद नहीं उस रात जो हुआ? नहीं याद। अगले दिन जब उठी, बदन कुछ अजीब सा लग रहा था। ओह, क्या यह सुनना मेरे लिए ठीक है? और लोग भेजो, शेन जकी का तुरंत पता लगाओ। हाँ सर। अरे हाँ, कुछ दिन पहले एक विदेशी फंड ने शेन ग्रुप को शॉर्ट कर दिया। शेन ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। अब वे परेशान हैं, हर तरफ फंडिंग के लिए भाग रहे हैं। मम्मी को परेशान किया तो हम भी परेशान करेंगे। हाय यो, तुम लोग कमाल हो। तो उनकी और मदद कर दो। खबर फैला दो, जो भी शेन को पैसे उधार देगा वह लू हांचुआन का दुश्मन होगा। मैं शेन ग्रुप को हाइचिंग से पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जी लू जी, मैं अभी करता हूं। चलो खाना खाते हैं। बच्चे सो गए? हाँ, सो गए। आज रात मैं सोऊंगा। हम दोनों अलग अलग सोते हैं फिलहाल। ठीक है। यह बेकार आदमी अलग रहकर प्यार कैसे बढ़ेगा? अब हमें आना पड़ेगा। मम्मी को पटाने में उसकी मदद करें। खत्म।
मम्मी पापा की तबीयत खराब है, जाओ देखो जल्दी। क्या? अरे अरे सुई सुई, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, तुमने पापा से शादी कर ली है, तुम्हें साथ सोना चाहिए। तुम यहाँ कैसे आ गई? सोचा नहीं था लू हांचुआन का शरीर इतना अच्छा होगा। 2 बार सोया, कुछ याद नहीं, बड़ा नुकसान है। मम्मी, आज रात तुम पापा के कमरे में सोओगी, हम कल दरवाजा खोल देंगे। सुयू, दरवाजा खोलो। खोलो। बेकार है खटखटाना, वे नहीं खोलेंगे। आज रात तुम बिस्तर पर सोना, मैं कोट पहनकर सोफे पर सो जाऊंगा। ठंड नहीं लगेगी? ठीक है, एसी है ना? बिजली गई है। लगता है। तो साथ सोते हैं, बीमार मत पड़ जाना। ठीक है। दूसरे भाई तुम कमाल हो, पापा के कमरे का मेन स्विच काट दिया। छोटी सी बात है। खत्म। हैचिंग के सबसे अमीर लू हांचुआन सू ग्रुप के साथ सू नुआन सदी की शादी करेंगे। दोनों 5 साल पहले मिले थे और उनके 3 बच्चे हैं। लू हांचुआन, शैन कंपनी के दिवालिया होने से मैं सड़क पर आ गया। यह बदला मैं जरूर लूंगा। पहले का 1 करोड़ अब चाहिए या नहीं? चाहिए तो मेरे लिए एक और को बांध दो। हाँ जाओ जाओ। सुबह। माँ, जल्दी उठो, दादी बहुत सारी चीजें लाई हैं। सू यूए, पहले मुझे समझाओ कल रात क्या हुआ था। मम्मी, पहले गुस्सा शांत करो, मैं पहले दादी के साथ खेलने जाती हूँ। सू यूए, माफ करना, मैं तुम पर गिर गया। कोई बात नहीं, सुबह की सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हाँ हाँ। खत्म छोटे से बाग में खोदो खोदो खोदो, छोटे बीज बो, छोटे फूल खिलो। वाह, बहुत अच्छा बच्चे। हाँ आओ दादी, तुम्हें एक छोटा सा इनाम देगी। लो, यह तुम्हारी पॉकेट मनी। तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? यूए बचकाना। तुम लोग और क्या नाच सकते हो? सब दिखाओ दादी, इसे रिकॉर्ड करेंगी फिर इस डॉशो अकाउंट पर डालो। मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियाँ तुमसे ईर्ष्या करें। खेमुती। अच्छा अच्छा अच्छा। यूए जल्दी आओ, यह तुम्हारा सबसे अच्छा है। जल्दी आओ जल्दी आओ। आ गई। हाँ, हमारी यूए परफॉर्म करने वाली है। वाह, यूए का डांस कैसा है? अच्छा। यूए के लिए ताली बजाओ। यूए तुम्हें भी मिला देखो बच्चे को। खत्म। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने अपनी माँ को इतना खुश बहुत दिनों बाद देखा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग खुद खेलो। नुआन माँ, ये हमारे लू परिवार का पुश्तैनी कंगन है, मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। माँ, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे माँ कह रही हैं तो ले लो। ये चूड़ी हमें विरासत में मिली है। लू परिवार की बहू के लिए, अगर तुम नहीं लोगी तो मैं किसे दूं? नुआन, ले लो। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। बस यही सही है। मैंने बच्चों से सुना कल रात तुम साथ सोए थे। माँ, अरे तुम दोनों शादीशुदा हो, साथ सोना भी सामान्य है। माँ बस तुम्हें याद दिलाना चाहती है। अब और बच्चे मत लो। यह तो बच्चे पैदा करने का दबाव नहीं है। तुम्हारे पहले से 3 बच्चे हैं, मैं क्या दबाव दूं? देखो, आदमी के लिए तो बस कुछ सेकंड का मामला है और औरत को 10 महीने पेट में रखना पड़ता है। ये कैसा अन्याय है?
अगर बच्चा चाहिए तो खुद जन्म दो। आप तो सच में मेरी सगी माँ हैं। माँ, आपके विचार बहुत आधुनिक हैं। है ना? चलो हम जल्दी से नाश्ता कर लें। खाने के बाद मैं तुम्हें बाहर वेडिंग ड्रेस ट्राई करने ले जाऊंगी। दादी, मैं भी चलूंगी। ठीक है, ठीक है। दादी यूयू को बाहर ले जाएंगी और बहुत सारी खूबसूरत फ्रॉक दिलाएंगी। अच्छा? हाँ। ठीक है, चलो चलते हैं। समाप्त। कैसे लग रहा है? सुंदर लग रहा है। यह तुम्हारे लिए शादी की अंगूठी लाया हूं। पसंद आई? समय कम था, अगर पसंद ना आए तो हर साल शादी की सालगिरह पर एक नई अंगूठी दूंगा। पसंद है, चाहे अंगूठी हो या इंसान, मुझे सब पसंद है। भले ही तुम केवल बच्चों की खातिर मुझसे शादी कर रहे हो, फिर भी मुझे खुशी है। वाह, माँ आज बहुत सुंदर लग रही हैं। यूयू, आज मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर। हमारी यूयू सबसे सुंदर है। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। सुनुआन नुआन, तुम आखिरकार मेरे हाथ आ गई। समाप्त। नियान नियान, मम्मी को शेन जिकी ने अगवा कर लिया। मैं पीछा कर रहा हूँ, तुम मेरी लोकेशन ट्रैक करना। बड़ा बेवकूफ। इस बार मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि मेरी मम्मी को पकड़ लिया। छोटे बदमाश। बकवास बंद कर, इसे भी बांध कर ले जाओ। पकड़ने की जरूरत नहीं, सब समझ में आता है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ। मम्मी, तुम जाग गई? हमें अगवा कर लिया गया है। मम्मी डरो मत, पापा अभी आ रहे हैं। लू हांचुआन का आना अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नीचे भेज दूंगा ताकि तुम साथ रहो। खत्म। तूने क्या कहा? लू हानाचुआन जल्द ही यहाँ आ जाएगा। कमीनी औरत, फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। तू तो 1 करोड़ रुपए मुझे दे दे, जल्दी करो। वह तो डूब चुकी है, 1 करोड़ कहाँ से लाएगी? इसीलिए तो कहते हैं तू बेवकूफ है। पहले एडवांस लेना नहीं आता? लोकेशन बता रही है कि छोटा साहब आगे है। ए, पापा के लोग अभी आ रहे हैं। तुम सुई सुई को छोड़ दो। तुम मत आना। ठीक है, मैं नहीं आती। जकी, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथी को पकड़ लिया गया है, बस तुम उन्हें छोड़ दो। कोई भी शर्त मान लूंगी। मैं उन्हें छोड़ दूं? सपना देखो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं इन्हें अपने साथ मरवा दूंगा। अच्छी बातें नहीं सीखी, 2 बार मुझे अगवा किया। तेरी ऐसी हालत कैसे नर्सरी पास कर ली? नियमों का पालन करना टीचर ने नहीं सिखाया? लू जी, बम निरोधक दस्ता यहाँ नहीं पहुँच सकते। अब क्या करें? तुम बच्चों को लेकर जल्दी भागो। उन्हें ले जाओ। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ। सुई सुई और नियान की काबिलियत से यूए का ख्याल रख सकते हैं, और लू ग्रुप का। गलतफहमी के कारण तुम्हें 5 साल का दुख सहना पड़ा। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं।
वह बम निष्क्रिय है। सुई सुई, बम डिफ्यूज हो गया। बहुत डर लग गया। एक टॉफी खाओ, डर भाग जाएगा।